हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारा रीजनिंग चल रहा था और ये जो रीजनिंग का पोर्शन चल रहा था, सिलेबस चल रहा था, इसमें हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों का गिनना चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग और आयत को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी एक पर्टिकुलर वीडियो प्लेलिस्ट में जा चुकी है। ठीक है, और आज जो है वो स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक। इसी में अगला टॉपिक आता है ट्राइंगल का, यानी त्रिभुजों का। ठीक है, दी गई जो आकृतियां होंगी उनमें हमको त्रिभुजों की संख्या काउंट करना होता है, गिनना होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो ट्राइंगल या त्रिभुज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और वर्ग और आयत की वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी तो वो जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकता है। और अधिकतर मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो त्रिभुज से ही पूछे जाते हैं। त्रिभुज की काउंट करने के लिए ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, तो इसको हम बेसिक से और एक अच्छे लेवल पर जाकर के ऐड करेंगे। ठीक है, तो और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, कि आप जब वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। ठीक है, ताकि क्योंकि स्टार्टिंग के जो चीज़ें होती हैं तो स्टार्टिंग में चीज़ें समझ में कम आती हैं। जब तक आप पूरी की पूरी वीडियो ना देख लो, जब तक चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से नहीं आ पाती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए कोशिश करना कि अगर वीडियो प्ले कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, क्लासेस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, तो मैं बेसिक आकृति से लेकर के अच्छे लेवल तक की आकृतियों पर चलेंगे। ठीक है, लगभग 25 या 30 आकृतियां आज मैं समझाने वाला हूं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, सारी की सारी आकृतियां आज त्रिभुज की हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। और कोशिश करना है कि सारी की सारी आकृति जो है वो नोट डाउन आप करते चलो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब सबसे पहले यदि बात करते हैं आकृति की, सबसे पहले आकृति आती है एक सिंपल यानी बेसिक आकृति। ठीक है, जो त्रिभुज की होती है। जिस तरीके से मैंने एक त्रिभुज की आकृति बना दी है ये। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अब इसी में समझते चलना। ठीक, अब यदि मैं एक लाइन इसके मिडिल से ड्रॉ कर देता हूं तो अब ये आकृति बन गई, एक अलग आकृति बनी। और ये जो आकृति बनी तो आपको इस आकृति में पूछ लेगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति के जो त्रिभुज हैं उसको आप क्या कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। ठीक, क्योंकि अभी ये बेसिक आकृति है, छोटी आकृति है। लेकिन अगर इसी तरीके की हम एक बड़ी आकृति और बना दें तो उसको काउंट करना, उसमें त्रिभुजों का काउंट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए करते कैसे हैं। तो इसमें तो आप सिंपल देख सकते हो कि एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक त्रिभुज ये पूरा कंप्लीट बन रहा है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। लेकिन हमको करना कैसे है, हमको काउंट नहीं करना, हमको ट्रिक से सॉल्व करना है। तो देखो करना क्या है, जितने इसके पार्ट है वो देख लेने हैं कि 1 और 2, 2 पार्ट हो रहे हैं। और ये जो पार्ट हो रहा है इनको आपस में कर देना है प्लस। और प्लस करने के बाद 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो इसमें आकृति हो गई 3, यानी त्रिभुज हो चुके हैं इसमें 3। ठीक, अब उसी तरीके से मैं एक आकृति और ड्रॉ करता हूं। यदि हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे तो इसमें गिनने में फिर कुछ थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेटर होगा कि इसमें आप इस तरीके से नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद इनको सबको आपस में जोड़ दो। ठीक है, जिस तरीके से 1 और 2 3 और 3 6, तो आप बोलोगे इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, तो इसमें 6 ट्राइंगल हमारे हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यदि थोड़ी आकृति और थोड़ी इसी में थोड़ी बढ़ाई जाए, बढ़ाने का मतलब है कि यदि थोड़ा सा और इसमें आगे की और देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये तो बेसिक आकृति है।
अब यदि आपको एक आकृति इस तरीके की मिल जाए, ये आकृति मिली, तो सबसे पहले तो ये जो आकृति है इसमें यदि बात करते हैं हम कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो देख तो 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग दी। नंबरिंग देने के बाद इसको आपस में ऐड कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो आप बोलोगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 10 ट्रायंगल इसमें हो चुके हैं। अब उसी तरीके से यदि हम इसी आकृति में थोड़ा सा और एडिटिंग करने की कोशिश करें, जैसे मैं बेसिक यानी छोटी आकृति से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जिस तरीके से मान के चलना ये आकृति है, ठीक है। अब इस आकृति में आपको पता है कि कितने ट्रायंगल है, तो इसमें कितने ट्रायंगल बैठे थे, अभी हमने देखे थे 3। अब जब 3 बैठे थे, जिस तरीके से 1 2 इनको आपस में जोड़ा था तो 3 आ गए थे, ठीक है। यदि हम इसमें क्या करें, इसके एक और ये पार्टीशन कर दें, ठीक है, यानी बीच में से और पार्टीशन कर दें, तो अब आपके कहोगे कि अब कितने इसमें भाग हो जाएंगे। तो देखो जिस तरीके से हमारी ये आकृति दिख रही थी बड़ी, अब एक छोटी आकृति और इसी प्रकार दिख रही है, तो आप कहोगे इसमें भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, तो 3 ही हो जाएंगे और 3 ही हो जाएंगे। तो इसलिए यदि इस पूरी आकृति की बात करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो लेकिन हमें करना क्या है, इस तरीके से नहीं करना। क्यों? क्योंकि यदि हम इस तरीके की बात करते हैं तो इसमें भी जिस तरीके से इस वाली आकृति में हमारे 10 ट्रायंगल थे, तो अब उसी तरीके से लेकिन थोड़ी साइज में छोटी हो गई, ये जो आकृति आपको दिख रही है ऊपर की, ठीक है, तो इसमें भी 10 हो जाएंगे, तो 10 ये हो जाएंगे, 10 ये हो जाएंगे। तो अब इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 20। तो हमें क्या करना है कि यदि जितने पार्ट हो, जिस तरीके से मान लो एक रो इसकी ये थी और एक रो इसकी ये थी, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड थी ये, तो जितने पार्ट में डिवाइड हो, तो उस ट्रायंगल में जितने शुरू में, उस आकृति में जितने शुरू में ट्रायंगल बन रहे हो, उसकी जितने पार्टों में वो डिवाइड हुई हो उससे मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। जिस तरीके से इसमें 3 ट्रायंगल थे इस आकृति में, और कितने पार्टों में डिवाइड करी, 2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार इसमें जो है, यदि मैं इसको अभी खत्म कर दूं, तो अब इसमें कितने ट्रायंगल है, 10। लेकिन अब मैंने ये आकृति बनाई तो इसमें 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो अब इस 10 की क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये ट्रायंगल निकालने हैं यहाँ पर। अब यदि और बात करते हैं, थोड़ी एक आकृति और देता हूं मैं, इसी प्रकार की आकृति की बात करते हैं। जैसे एक आकृति ये दी हुई है, ठीक है, और इसमें ये आकृति है ना, ये फिगर है। इस फिगर में आपको बताने हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे, कितने त्रिभुज होंगे। तो हमें क्या करना है, 1 2 3, ठीक है, ये देखा। फिर उसके बाद इसको हमको जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 3 6 आ जाएगा। अब हमें देखना है इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, तो एक पार्ट ये हुआ, 2 और 3। अब ये जो हमारा जोड़ था, इसको जितने पार्ट बने इसमें, यानी 1 2 3, 3 भागों में बांटी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ट्रायंगल आ जाएंगे हमारे 18, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन बेसिक आकृतियों में ट्रायंगल की संख्या, त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं और आगे चलने की, यानी अगले टाइप के आकृति पर चलने की। तो इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी गया होगा। और प्लीज नोट डाउन करना ये चीजें, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, तो इसलिए बार बार रिकॉल करने के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एक और अलग आकृति की। अगर मैं बात करता हूं इस तरीके की आकृति में, ठीक है, अब ये एक आकृति दे दी गई है। इस आकृति में हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ट्रायंगल बताने हैं, त्रिभुज बताने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो देखो ये जो आकृति है, इसमें त्रिभुजों की यदि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ये बेसिक है। जब बेसिक फिगर है तो इसमें हम काउंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक क्या किया है, ट्रिक बाद में बताई है, सबसे पहले उसका कंसेप्ट बताया है, यानी कि बेस बता करके चलते हैं। जिस प्रकार हमने वर्ग में और आयत में भी बेसिक के बाद ट्रिक जानी थी, उसी प्रकार यहाँ पर पहले बेस देखते हैं कि इनमें काउंट, यदि हम ट्रिक भूल जाए तो काउंट किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो बेसिक है, इसमें तो टाइम नहीं लगेगा काउंट करने में। लेकिन यदि कुछ टिपिकल करके यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फिगर यदि आपको दे दे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है इस तरीके से गिनने में, लेकिन ट्रिक यदि याद रहेगी तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके की जो फिगर है उसमें यदि हम बात करते हैं तो देखो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और चार त्रिभुज। तो चार त्रिभुज तो इस आकृति में वैसे ही दिख रहे हैं साफ। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें और कौन त्रिभुज बनना होगा। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज तो ये बनना है ना, एक त्रिभुज इस प्रकार बनना है जो इसकी आकृति के संयुक्त से है ना, संयुक्त रूप से बन रहा है। तो एक त्रिभुज ये एक्स का मिलेगा, एक त्रिभुज उसी प्रकार ये मिल जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज उसी प्रकार ये मिल जाएगा और एक त्रिभुज उसी प्रकार ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिले, चार त्रिभुज हमें और अतिरिक्त मिल गए और चार त्रिभुज हमारे ये फिगर में ही थे। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पर, चार ये और चार ये, कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज होंगे यहाँ से, 8 त्रिभुज हमारे इस बेसिक आकृति में मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं कि ट्रिक क्या करनी है, ट्रिक कैसे करनी है, तो देखो ट्रिक में कुछ नहीं करना, जितने हमारे त्रिभुज होंगे यानी कि आंतरिक जो फिगर है यानी कि इसके आंतरिक जो त्रिभुज है तो उसमें कितने त्रिभुजों की संख्या बैठी है, 4 बैठी है। तो बस उसका ठीक डबल कर देना है, उसका 2 गुना कर देना है। ठीक है, जिस प्रकार देखो यहाँ पर 4 बैठा था तो 4 का 2 गुना करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और देखो देखते हैं अगला फिगर। यदि अगले फिगर की बात करते हैं तो इसी प्रकार है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये है, ये आकृति हमारी दी हुई है, या इसमें और थोड़ी सी बढ़ा लो तो ठीक है, अब है तो अब इसमें हमें क्या बताने हैं, वही ट्रायंगल बताने हैं, त्रिभुज बनाने हैं। तो कितने त्रिभुज इसमें हमारे बनेंगे वो देखना है। तो क्या करना है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 इसमें आंतरिक जो आकृति है यानी कि आंतरिक त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो हमें क्या करना है, इसका ठीक डबल कर देना है। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहाँ पर 16 त्रिभुज हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आई होगी। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर ये वाला ही फिगर यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में जो आती है वो फिगर में अब दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक आकृति है और बेसिक आकृतियों को मिलाकर के यानी कि उनके संयुक्त रूप से वो संख्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक, जिस प्रकार देखो अब बात करते हैं हम। ठीक है, ये मैंने एक आकृति बनाई और इस आकृति में हमने पूछ लिया कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखो क्या था, अभी तक जैसे हमने बताया था कि इस तरीके की एक आकृति है ये वाली, तो ये एक बेस आकृति थी, बेसिक आकृति थी। तो हमने ये दो बेसिक आकृति, एक बेसिक आकृति ये है, एक बेसिक आकृति है, और इन दोनों का आपस में मिला दिया और तब पूछ दिया कि कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर बना करके वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको बताएं यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 और ठीक 4 का क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार क्या होगा, 8 तो इसमें से मिल जाएंगे, 8 इसमें से मिल जाएंगे। ठीक, तो क्या अब 8 और 8 क्या यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्या इसमें 16 ही त्रिभुज बनेंगे, तो यहाँ पर 16 त्रिभुज नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके जो संयुक्त रूप है उन संयुक्त रूप से भी 1 या 2 या 3 या कितने भी ट्रायंगल अभी और बन सकते हैं। तो वो हमको चेक करना पड़ेगा कि कितने ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से यदि हम देखेंगे तो इसमें यानी इस आकृति को और इस आकृति को मिला करके कितने एक्स्ट्रा और ट्रायंगल मिल रहे हैं, कितने त्रिभुज हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज तो हमारा ये मिल जाएगा दोनों को मिला करके। ठीक है, एक तो ये मिल गया, और यदि बात करते हैं ठीक उसी प्रकार एक ही ये मिल जाएगा, तो एक यहां से मिल गया। तो अब यदि और बात करते हैं तो और कहीं भी कोई ऐसा त्रिभुज नहीं मिल रहा है जो ये और ये आकृति आपस में मिल करके त्रिभुज बना रही हो। तो सिर्फ
यही जो ट्रायंगल होंगे वो हमारे कुल ट्रायंगल होंगे। तो 16 तो ये हो गए और 2 ये हमारे एक्स्ट्रा मिले, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 18 ट्रायंगल इस आकृति में हमारे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये चीजें सब नोट डाउन करते चलना। यदि बात करते हैं थोड़ी अगले फिगर की, अगला फिगर जो होने वाला है वो किस तरीके से होगा, तो देखो यदि मैं इसी तरीके से इस आकृति को थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं, इसी आकृति में थोड़ा सा और यदि बड़ा बनाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने अभी क्या किया था, हमने अभी 2 आकृतियों को आपस में जोड़ दिया था, लेकिन अब क्या है, हमने 3 बेसिक आकृतियों को आपस में जोड़ दिया। तो अब यदि बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल की कि यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, तो अब देखना कितने त्रिभुज होंगे, अब देखना यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें इतना तो पता है कि ये जो एक बेस आकृति है और इस बेस आकृति में कितने मिलेंगे, हमें 8 मिलेंगे, यहाँ से भी 8 मिलेंगे और यहाँ से भी 8 मिलेंगे। तो 8, 16 और 24 ट्रायंगल तो होने हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इनके संयुक्त रूप से और कितने ट्रायंगल मिल सकते हैं और कितने त्रिभुज हमें मिल सकते हैं। ठीक, तो देखो एक ट्रायंगल तो हमारा ये मिल सकता है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये मिल सकता है, एक ट्रायंगल ये मिल सकता है। ठीक, तो यानी कि यहां से 2 ट्रायंगल ये हो गए। ठीक, उसी प्रकार एक ट्रायंगल ये मिल सकता है और एक ट्रायंगल ये मिल सकता है। कुल मिलाकर के 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारे और मिल गए। ठीक, तो कितने हो गए, 8 ये 16 24, तो 24 तो बेस आकृतियों से मिले प्लस 4 एक्स्ट्रा मिल गए, तो यहाँ पर हो गए ट्रायंगल 28। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आकृति आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यदि बात करते हैं थोड़ा सा और यानी आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ने की बात यदि करें तो अगली आकृति पर चलना पड़ेगा और अगली आकृति देखते हैं जो थोड़ी हटके है, जो थोड़ी इनसे अलग है, लेकिन है सिंपल, बस थोड़ी देखने में आपको ऐसा लगेगा कि काफी हार्ड है। ठीक है, लेकिन हार्ड नहीं है, सिंपल है काफी, सिर्फ समझ की बात है। ठीक है, यदि आकृति देख करके समझ जाओ तो आसान है। ये इस तरीके की आकृति हमें दी हुई है, इसमें पूछा है कि कितने त्रिभुज होंगे, और इस तरीके की आकृति कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, तो इसको बताना है इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है यहाँ पर, यदि जैसे कि मैंने अभी बताया था बेस आकृति। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है बेस आकृति, बेस आकृति का हमें पता होना। यदि ये आकृति है और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके की यदि आकृति मिल जाए तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप बोलोगे कि इनके नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ करके 6 आ जाएगा, तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 6 ट्रायंगल होंगे। उसी तरीके से देखो यदि इस आकृति को देखो तो बस ये आकृति क्या है, सीधी खड़ी हुई है, इसको तिरछा कर दिया है। ठीक है, तो 1 2 3, 3 तो यहाँ वही भाग है, इन सबको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 1 2 3 इन सबको ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 ट्रायंगल इस आकृति में, 6 इसमें, तो कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 12 ट्रायंगल हमारे, 12 त्रिभुज इस आकृति से मिलेंगे। ठीक है, अब इसी में और कितनी भी डिफिकल्ट यानी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आकृति बना दे आप आंसर कर सकते हो। जैसे यदि मैं बात करता हूं कि मान के चलना, अब जो हमारा सवाल है वो ये है, इस तरीके से, इस तरीके का सवाल है कि अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब ये आकृति भी बिल्कुल बेस आकृति इसके अकॉर्डिंग बन चुकी है, ये वाली आकृति, तो इसका आप बता चुके हो, इसमें कर चुके हो 1 2 3, तो यहाँ पर कितने होंगे 6, और इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, 2 पार्टीशन हो रहे हैं, तो 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इस पूरी आकृति से 12 मिलेंगे, इस पूरी आकृति से 12 मिलेंगे, और कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे 24 त्रिभुज हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, तो ध्यान रखना है बिल्कुल किस तरीके से दे सकता है, वो मिलाकर के बेसिक आकृतियों को ही देगा। ठीक है, बेसिक आकृति से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, बस आप
बेसिक से हट मत जाना, भटक मत जाना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगली आकृति पर मतलब, ठीक है। अगली आकृति जो है वो इस तरीके से दी हुई है, मान के चलना ये आकृति है, ठीक है, ये आकृति है। अब ये जो आकृति दी हुई है इसमें यदि थोड़ी सी और एडिटिंग कर दी जाए इस तरीके से, ठीक है। अब बताना है आपको यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है। बेसिक है, इसमें भी बेसिक जुड़ा हुआ है, बेसिक हर जगह मिलेगी, बेसिक आकृति हर जगह मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल हो जाएंगे। अब देखो जब इसकी बात करते हैं हम तो यहाँ पर हो जाएंगे, जैसे अगर इसकी बात करते हैं तो ये बेसिक आकृति इस तरीके की है 1 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, इस प्रकार ही तो है, तो 3 इसमें 3 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि कितने हो गए 3 3 और 3, तो ये तो हो गई आकृति बेसिक आकृति, ठीक है। 9 तो बेसिक हो गए। अब इसके बाद जब और अलग बात करते हैं हम, इसके बाद जब और थोड़ी अलग बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि और एक्स्ट्रा थोड़े बन रहे होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब है कि एक तो देखो पूरा यही बन रहा है, एक तो पूरा ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक, तो इसमें भी प्लस कर देना है। और एक जो है ये पूरा बड़ा बन रहा है, एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये त्रिभुज बन जाएगा। और अब यदि हम और देखें इसमें तो और कोई ऐसी आकृति नहीं बनी है जो कोई त्रिभुज बन रहा हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इन्हीं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 9 और 2 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 त्रिभुज यहाँ पर हमारे होंगे, 11 त्रिभुज यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि थोड़ी सी और आकृति की और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखें, यदि इसी प्रकार की आकृति में थोड़ा सा और चेंज करें, चेंजेस लाए, तो कैसे करना है, तो देखो इस तरीके से मैंने एक आकृति बनाई ये, ठीक है, और ये, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। बेसिक आकृतियों से मिलकर के ही सारे के सारे फिगर ये बनेंगे, सारी आकृतियां बनेंगी। इसको हमें बताना है कि यहाँ पर क्या किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना हमें, एक तो ये पूरा कंप्लीट है त्रिभुज और एक ये पूरा कंप्लीट है, मतलब दो तो ये हैं, और इसके बाद ये जो एक बेसिक आकृति आपको दिखाई दे रही होगी ये, इसमें बताना है कितने त्रिभुज होते हैं, तो 1 2 3 और इन सबको जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ से, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो यहाँ पर कितने हो गए 6 12 18 18 ये हो गए, और एक ये हो गया 19 और एक पूरा कंप्लीट हो गया, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे 20 ट्रायंगल हमारे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ओके डन। देखो अब चलते हैं अगली आकृति पर थोड़ी सी। अब जो अगली आकृति होने वाली है वो आकृति थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, ठीक है, और उसको भी देखते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड होगी तो किस प्रकार होगी, कैसे होगी, ठीक है। देखो जैसे एक आकृति दी हुई है हमें, काफी अच्छी आकृति है, एग्जाम में आई हुई और कई बार आई हुई, ठीक है, कई बार आई हुई आकृति, ये और ये और ये, ठीक है, ये ठीक है, ये इस प्रकार की आकृति है। और इसमें बताना है हमें कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो अगर दिमाग लगा सकते हो लगा के एक बार बताओ, 5 सेकंड का टाइम लेकर के। तो क्या देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिक आकृति छांटनी है कि बेसिक आकृति यहाँ पर हमारी कितनी मिलेंगी। अब देखो बेसिक आकृति जब हम छाटेंगे तो यहाँ पर कितनी मिल जाएंगी, बेसिक आकृति की बात करते हैं तो, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ बेसिक आकृति, एक बेसिक आकृति तो इस प्रकार की इसमें जुड़ी हुई है, ये तो सबको दिख रही होगी कि ये वाली और ये वाली तो इस प्रकार की है, ठीक। एक बेसिक आकृति इसमें ये वाली और सम्मिलित है, ठीक है, बस यही चीज है इसमें, ठीक है। तो ये वाली जो आकृति है ये, तो ये वाली जो आकृति है ये इस प्रकार की आकृति, तो ये बेसिक है,
तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 और 4 का इस प्रकार की आकृति में क्या करते हैं हम 1 2 3 4 होता और 4 का क्या कर देते हैं डबल कर देते, तो मतलब यहाँ से कितनी मिलेंगी 8 मिलेंगी। तो आप बोल सकते हो कि 8 यहाँ से मिल जाएंगी और 8 यहाँ से मिल जाएंगी। और इस प्रकार की आकृति में कितनी मिलती है हमको, 1 और 2 पार्ट है, इन्हें आपस में जोड़ना होता तो 3 मिल जाएंगी, तो 3 यहाँ से मिलेंगी और 3 यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक आकृतियों से। ठीक, लेकिन अब इसमें सवाल ये आता है कि इनके संयुक्त रूप से और कितनी आकृतियां हमारे पास हो रही होंगी वो हमको बताना है। ठीक है, और कितनी आकृतियां हमारे यहाँ से मिल सकती हैं वो देखना है। ठीक, अब देखो जब और की बात करते हैं तो इसके संयुक्त रूप से कौन कौन सी आकृतियां मिल सकती हैं वो काउंट करना है। तो अभी तक कितने हो गए पहले वो देख लेते हैं। 8 और 8 ये 16 ये, और 3 और 3 6 ये। ठीक है, 16 और 6 कितने हो गई 22 आकृति हमारी हो चुकी हैं। और ये जो 22 आकृति हो चुकी हैं इनके एक्स्ट्रा यानी कि इनके अतिरिक्त और कितनी आकृतियां मिलने की संभावना है वो हमको देखना होगा। ठीक है, आप देखो जब वो देखना होगा तो किस प्रकार फाउंड करेंगे। तो देखो एक तो यहाँ पर ये वाली आकृति मिल जाएगी, ठीक है ना भाई, इस वाली आकृति और इस वाली आकृति के मिलने से एक तो ये आकृति मिली। ठीक, उसी प्रकार एक ये मिल गई आकृति। ठीक है, तो दो आकृति तो ये मिल गई। ठीक है, 2 आकृति ये मिली। उसके बाद यदि बात करते हैं तो यहाँ पर +2 कर सकते हैं हम, +2 यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यदि और बात करते हैं तो देखो एक आकृति ये मिलेगी यानी एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा, और उसी तरीके से एक त्रिभुज ये बनेगा। ठीक है, तो 2 और मिली। उसी तरीके से एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज उसी तरीके से नीचे से बन जाएगा। ठीक है, तो 2 और मिली। तो और कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी हो चुकी हैं, तो 20 और 8 28 ट्रायंगल यहाँ पर हमारे होंगे, 28 त्रिभुज इस आकृति में मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आकृति में आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे की और चर्चा करते हैं, यानी अगली आकृति पर चलते हैं। और अगली आकृति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट जो हैं उसको रट करके रखते हैं उसकी संख्याओं को। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको उसको रटना बंद कर देना है, क्योंकि हमारे पास क्या है उसकी काफी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो हम उसकी देखने वाले हैं ट्रिक। और ट्रिक क्या है देखो, सबसे पहले तो उसकी मैं वही बात करूंगा कि बेसिक आकृति की बात करूंगा। ठीक है, जिस तरीके से ये हमारी एक आकृति है, इसमें बात करते हैं हम, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो देखो 4 त्रिभुज तो इसके अंदर बनेंगे, 1 2 3 और 4 त्रिभुज तो ये बने, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बना। मतलब इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज मिलते हैं हमको, 5 त्रिभुज मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 5 त्रिभुज मिलते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूं इसमें कि इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी, यानी कि 5 त्रिभुज जो मिले, तो ये तो यहाँ पर तो काउंट भी कर सकते हैं क्योंकि बेसिक फिगर है, ये बेसिक आकृति। यदि इससे कुछ और बड़ी यानी कि इससे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सी आकृति यदि हमें मिल जाए तो फिर हम किस प्रकार उसको हैंडल करेंगे, किस प्रकार हम उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूँ, और हमें इसको बताना है इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। इस तरीके की आकृति है। ठीक है, इस तरीके की आकृति है, और इस आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज होंगे ये बताना है। ठीक है, अच्छा आकृति सही बनी। ठीक है, तो देखो यदि हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर कितने त्रिभुज होने वाले हैं, तो यहाँ पर जो त्रिभुज होंगे उसकी ट्रिक क्या होगी, उसकी ट्रिक
क्या होगी। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके काउंट करने की, तो देखो यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं और यहाँ पर हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो काउंटिंग की बात करते हैं, हम काउंट किस प्रकार करेंगे, ठीक है। यानी इसको अगर एक एक करके गिनने की कोशिश करें तो गिने किस प्रकार जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तो हमारे इस तरीके से हो गए, 5 इस तरीके से हो गए, और 6 7 8 और 9, ठीक। मतलब 9 त्रिभुज तो हमारे सिंपली ये यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 9, ठीक। अब यदि और बात करते हैं, एक पूरा ये कंप्लीट देखने को मिलेगा, ठीक है, तो प्लस एक और हो जाएगा, ठीक, प्लस। अब यदि आप यहां से देखो तो एक ये यहां तक और हो जाएगा इसमें, ठीक, तो +1 और कर दो, ठीक है। उसी तरीके से यदि आप देखो तो एक त्रिभुज यहां पर ये मिलेगा, ये वाला, ठीक, और इसी तरीके से एक त्रिभुज ये मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो 2 त्रिभुज हमें और मिले, तो यहाँ पर कुल कितने हो गए, 9 और 2 11 और 2 तो 13 त्रिभुज हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई गिनती की बात, यानी किस तरीके से हमने ये आकृति गिनी, ये त्रिभुज यहाँ पर इस आकृति में काउंट किए। लेकिन हमें काउंट नहीं करने, हमको देखनी है इसकी ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर देखनी है ट्रिक। अब देखो ट्रिक ये है कि सबसे पहले इसका जो आधार है, आधार में कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो हमको देखना होता है। तो आधार में 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज बने हुए हैं, तो हमको लिख लेना है इसी तरीके से 5 त्रिभुज, ठीक है। उसी तरीके से 5 त्रिभुज लिख लेना है। और ये जो 1 है, इसको 1 का 1 लिखना है, ठीक है। और इसके आगे जो होता है, इसके आगे हमें क्या करना है, जो अगली वाली संख्या, यानी कि यहाँ तो 1 का 1 लिखा, 1 के बाद ये जो 2 आया इसमें प्लस कर देना है। तो 1 में जब 2 प्लस करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 में ये वाली संख्या प्लस कर देनी है, तो 6 आएगा। 6 में ये वाली संख्या प्लस कर देनी है, तो यहाँ पर 10, 6 और 4 10 आएगा। फिर 10 में ये वाली संख्या प्लस कर देनी है, तो 10 और 5 15 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको ये करना है। अब ये करने के बाद क्या करना है हमें, ये करने के बाद क्या करना है, अच्छा यहाँ पर जो है त्रिभुज ये नहीं लेने, जो ये खड़े त्रिभुज है, या एक प्रकार इस तरीके से कह सकते हैं कि जितने ये पार्ट है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बता गया आपको, ये पार्ट देखने होंगे, है ना, क्योंकि त्रिभुज तो ये तो इस तरीके से तो हमने काउंट किए हैं, इस तरीके से तो काउंट किए हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि ये जो इसके पार्ट हुए हैं, यानी कितनी रोज है, कितनी पंक्तियां हैं, वो देखना होता है। तो पंक्तियां इसमें 3 हैं, पंक्तियां इसमें 3 है, यानी 1 2 और 3 पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर ये चीज देखनी होती है। इधर से तो हम काउंट करते हैं बेसिकली, यानी कि जो हम अगर ट्रिक ना पता हो और हमें काउंट करना हो तो इधर से इस तरीके से काउंट कर सकते हो। लेकिन ट्रिक जो करेंगे, ट्रिक हम पंक्ति से निकालेंगे कि कितनी पंक्तियां हैं। तो 1 2 3 पंक्तियां हैं, उसके बाद 1 को एडिस लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्लस कर देना है, 1 और 2 3, फिर 3 को 3 में प्लस कर देना है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इन सबको कर लेना है ऐड। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आ जाएगा 10, और 10 के बाद अब क्या करना है ना, ऊपर की ओर चलना है। और ऊपर की ओर किस प्रकार चलना है कि जो सबसे नीचे होगा धरातल पर, धरातल का मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में जो अंक होगा उसको तो छोड़ना है, यानी छोड़ना है, और जो इसके बाद होगा एक, उसको हमें लेना है, उसके बाद फिर छोड़ना है, उसके बाद फिर लेना है, ठीक है। आगे अगर इसी तरीके से स्टेप चलता रहे तो पहला अंक छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, इस तरीके से चलना है, ठीक है। अगर 2-3 क्वेश्चनों में आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर इसके साथ 3 लेना है, तो 10 में 3 और ऐड कर देना, तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 13। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे त्रिभुज, 13 त्रिभुज हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक थी। देखते हैं एक अगली फिगर और, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो देखना है वो पंक्तियों देखना है, यानी ट्रिक के लिए जो संख्याएं उठानी है वो पंक्ति की संख्या उठानी है, वो पंक्तियों की संख्या ही उठानी है। जिस तरीके से अब बात कर रहे हैं हम इस वाले
त्रिभुज में, ठीक है। जैसे कि ये वाली एक आकृति है, तो इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां बनेंगी, ठीक है। तो इस पंक्ति की बात करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें हमें क्या बताना, ट्रायंगल बताने हैं। तो हमको क्या करना है, ट्रिक से ट्रायंगल निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, 4 हमारे यहाँ पर पंक्ति हैं, रो हैं। तो क्या करना है, 1 2 3 और 4, 4 तक ये इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद इस एक को तो सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद जो नीचे की ओर चलते हैं तो वो प्लस कर देते हैं। एक में 2 प्लस करा तो कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 में 3 प्लस करोगे तो 6, फिर 6 में 4 प्लस करोगे तो 10। इन सबको कर देना है ऐड। तो 6 और 4 10 और 10 20, ये तो आ चुका है 20 हमारा, ठीक। उसके बाद हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं और पहला जो अंक होता है उसको छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं। तो हमें क्या क्या लेना है, प्लस इसमें 6 लेना है, फिर प्लस 1 लेना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 6 26 और 1 27, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 27 हमारे त्रिभुज हो जाएंगे, 27 ट्रायंगल हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये देखना है। एक लास्ट सवाल और कर रहे हैं इसका, ठीक है, जो कि चैप्टर का ही लास्ट सवाल होगा। और इस तरीके के सवाल ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके तरीके भी बहुत हैं। काफी लोग इसमें क्या करते हैं, काफी लोग इसमें फॉर्मूला बेस करवा देते हैं, ठीक है, कि यदि n की संख्या, n क्या होगा, जिस प्रकार हम रो के नंबर ले रहे हैं, रो ले रहे हैं, तो वहां पर n मान लिया जाता है। और फॉर्मूला हो जाता है कि यदि n एक सम संख्या हो, जिस तरीके से हमारी अब की बार जो ये पंक्तियां आई थी, ये 4 आई थी, तो उसमें यदि सम होता है n तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, यदि विषम होता है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है ना, n/8 करके, फिर 2n+1 और 2n+1 और n+1, इस तरीके के कुछ फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला से बेहतर है आप ये ट्रिक देखें और आसानी से सवाल सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखो इसकी बात करते हैं हम, इस वाली आकृति में, ठीक है, जो कि हमारी लास्ट आकृति होने वाली है इस चैप्टर की, ठीक। तो यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर n का मान कितना है, 5 है, n का मान 5 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 5 है। तो क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ से इस तरीके से लिखना है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 का तो 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ से जो जाना है वो इसमें 2 प्लस करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर प्लस करोगे, 1 में 2 प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर इसमें जोड़ोगे 6 और 4 10, फिर 10 में 5 जोड़ोगे तो 15। इन सब को क्या कर देना, हमको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 10 20, 20 और 15 कितना हो गया, आपका हो गया 20 और 15 35। तो 35 तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना होता है। नीचे से जब ऊपर की ओर चलते हैं तो पहला वाला अंक छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या क्या जोड़ना है, इसमें एक तो +10 जोड़ना है और +3 जोड़ना है। तो यहाँ पर जब जोड़ोगे 35 और 10 45 और 3 48, तो यहाँ पर हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 48 होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों चैप्टर समझ में आया होगा। और आज हमारा जो टॉपिक था वो ट्रायंगल ही था, और ट्रायंगल के हमने बेसिक फिगर से लेकर के हाई लेवल की फिगर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आपने कुछ यहाँ पर इस टॉपिक से कुछ सीखा होगा या मुझसे कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव कुछ भी हो वो जरूर दें, और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर करें। और यदि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं कल को एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।